हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए देखिए, आपको पता है मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ इस समय, है ना। बोर्ड आ चुका है 2024, जिसके लिए हम पूरी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। देखिए, मैंने डिफरेंशिएशन को तो 2 वीडियो में मैंने निपटा दिया था लगभग, ठीक। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वरना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में मैं बहुत बड़ी वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ठीक। लेकिन आप मेरी वीडियोज़ अगर देखते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही ईजी वे में मैं इसको करवाने वाला हूँ और करवाता हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो रिलीज़ की है, ठीक है। एक में पूरा बेसिक्स बता रखा है और एक में सम पर्टिकुलर फंक्शंस। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे के लिए पढ़ेंगे। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, सम पर्टिकुलर फंक्शंस में ये दिख रहा है आपको, ये सारे फॉर्मूले, इन पर मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया, बिल्कुल सिखाया, सही बात है। अब क्या करने वाले हैं, इसी में एक टाइप 2 आता है, एक दूसरे टाइप का आता है। एक तो कुछ तो क्वेश्चन इस पर लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके लिए हमें एक ये जो दिख रहा है आपको ना, ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, जब आपको क्वेश्चन कैसा मिले, नीचे तो वैसे ही मिल रहा है जैसे आपको क्वेश्चन मिल रहे थे अब तक इन क्वेश्चंस के लिए, है ना। लेकिन अब इसके लिए आपको ये दिख रहा है ax² + bx + c, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले को देखिए, ऊपर क्या है, लिनियर है, सही है। तो नीचे वाला चाहे रूट में रहे और चाहे विदाउट रूट रहे, ठीक है। आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैं बताने वाला हूँ आपको, ओके। देखिए, px + q आपको क्या करना है, लेट px + q इक्वल्स ax, सॉरी, कैपिटल A, ठीक है ना, d/dx। ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसको रखिए, दोनों में ही इसमें करना है, रूट नहीं लेना, पर डिनोमिनेटर वाला ये अंदर वाला पोर्शन ले लेना है इसको, ठीक है ना। हो गया a/dx ax² + bx + c और प्लस b, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ऐसे करना है। अब ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा, px + q इक्वल्स, ये तो a ही रहेगा, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ax², a कांस्टेंट, ये x² क्या होता है 2x, 2ax, तो यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा bx, ठीक। और c की वैल्यू 0 और प्लस b, ठीक है ना। b का डिफ्रेंशिएशन नहीं था जो 0 हो जाएगा, b अलग से ले रखा है हमने अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चले आगे, आइए, ये मिल गया। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, ये दिख रहा है, इसको निकालिए। ओह सॉरी, ये b ही हो जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, मैंने बताया ना, 2x + b और ये b। देखिए, अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है इससे, ठीक है। कंपेयरिंग कैसे होगी, 2ax + ab + b, ठीक है। अब कैसे कंपेयर होगा, देखिए यहाँ पर जो x वाला है px + q दिख रहा है, ठीक। ये जो है x वाला, x का कोफिशिएंट क्या है 2aa और यहाँ पर क्या है p, तो 2aa = क्या हो जाएगा p, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट है, देखिए x का कोफिशिएंट था और ये पूरा कांस्टेंट है, तो ab + b = क्या हो जाएगा आपका q। बस इस तरह से आप कंपेयर कर दीजिए और यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू पुट कर देना और b निकाल देना। देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि ट्रीट कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ऊपर लिनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो आपको कैसे ट्रीट करना है उसको, इस तरीके से। ऊपर लिनियर वाले को लेट कर लेना है a/dx, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन और प्लस b, ठीक है ना। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, कंपेयर कर देना, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर a और b की वैल्यू इसी में पुट कर देना, ये आपका मेन है, ठीक है ना। इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देनी, फिर पूरा का पूरा ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करके बता दूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना उसको मैं क्वेश्चन से बता दूं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं,
किसी भी कॉन्सेप्ट को ना क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट पहले बताना पड़ेगा तभी तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने बोला, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू टाइप का, जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो अब मैंने ये क्वेश्चन लिया तो समझ लीजिए पी एक्स प्लस क्यू है। देखिए मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, मैंने क्या बताया था, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, यही था। मैंने क्या बोला था, इसमें इस वाले पार्ट को लेट कर लेते हैं, जो लिनियर वाला पार्ट है, ऊपर वाला न्यूमरेटर को, ठीक है ना, और इक्वल क्या करते थे, ए डी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या करेंगे, जो आपको डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम, दिख रहा है आपको, ओहो हाँ दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, इस तरीके से लेट कर लेते थे, ठीक है ना। तो वही करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर लेट। अच्छा एक चीज़ और, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो एक तरीका और है, पहले आप देखिए ये कब लगाएंगे, नॉर्मली भी ये हो सकता है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप इसको पहले लेट कर देखिए, सब्स्टिट्यूशन रूल आपको बताया ना, पहले आप इसको लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन। सब्स्टिट्यूशन रूल में क्या होता है बताइए, अरे भाई सबसे पहला रूल तो सब्स्टिट्यूशन ही था, जिसमें एक को लेट कर देते फंक्शन को और दूसरा उसमें पुट कर देते, दूसरा फंक्शन सेम फंक्शन उसी में पाया जाता था, तो लेट कर लेते थे। तो देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, इसको लेट कीजिए, लेट करने बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4x प्लस 6 है ना, 2 कॉमन लीजिए तो 2x प्लस 3, ऊपर क्या 2x प्लस 3 है, नहीं, आप ऐसे लेट कीजिए, अगर लेट करने के बाद ऊपर वाला मिल जाता है तब तो आपको डायरेक्ट कर लेना, 1/t हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर ऐसे नहीं आता तब आपको ये वाले रूल पर आना है, समझ गया ना। x प्लस 2 को लेट कीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, a d अपॉन डी एक्स, के नीचे क्या, ये वाला पोर्शन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना, और प्लस b, कोई प्रॉब्लम नहीं। a, अब इसका क्या आ जाएगा 4x प्लस 6, ठीक है ना, और ये क्या है आपका b, और ये हो गया आपका x प्लस 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कितना आएगा 4ax प्लस ये 6 है ना, 6a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका, अब आप कंपेयर कर दीजिए, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये आपका x का कोफिशिएंट है और ये पूरा कांस्टेंट है, तो x का कोफिशिएंट x वाले के साथ, ऑन कंपेयरिंग विद LHS, ठीक है ना। तो 4a का x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जहाँ कोई नहीं वहाँ खुदा होता है, खुदा कितने हैं 1, 4 इज इक्वल टू 1, और पूरा का कांस्टेंट वाले के साथ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। a इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए 2 3 जा 2 2 जा 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इक्वल्स 2 माइनस 3/2, ठीक है, कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3, अरे भाई अब ये सब बताने का समय चला गया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, b इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/4, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करेंगे, अब ए बी की वैल्यू उठाएंगे और ये जो आपका आया था इसमें, मैंने बोला था इस वाले पोर्शन में पुट कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे दिख रहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, पुट कर दीजिए, तो आपका x प्लस 2 इक्वल्स क्या क्या आया, a की जगह क्या पुट होगा 1/4 ब्रैकेट में 4x प्लस 6, कॉमन कुछ मत नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं लेना, आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसे का वैसे ही आपको लेकर चलना है, ठीक है। और इसमें b की जगह 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस ये दिख रहा है आपको, x प्लस 2 की जगह पूरा का पूरा ये पुट कर देना है, ठीक है ना, इसको i लेकर चलिए। अब लिखिए नाउ, दिख रहा है यहाँ पर, रुकिए मैं साफ करता हूँ इसको,
एक मिनट, देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना, बस केवल क्या करिए, ऐसा क्वेश्चन देखिए जैसे मैंने आपको बोला वैसे चेक कर लीजिए। पहले चेक करने के बाद क्या किया, x+2 को पकड़िए, ऊपर लिनियर वाले को पकड़ा, लेट किया a/d, जैसे इसमें बताया था a/d/dx, डिनोमिनेटर को रखिए b, फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन 4x+6 आया और प्लस b, ओके। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए a का अंदर, 4ax + 6a + b। अब देखिए ये आपका आ गया x का कोफिशिएंट और ये आ गया कांस्टेंट वाला पार्ट, और ये आपका हो गया x+2। कंपेयर कर लीजिए, x का कोफिशिएंट 4a और इधर x का कोफिशिएंट 1, कंपेयर कर दिया, 4a = 1 और 6a + b = 2। कोई प्रॉब्लम, बस a और b की वैल्यू निकाल ली। a b की वैल्यू निकाल कर किसमें पुट कर लेना है, इस वाले पोर्शन में पुट कर लेना है, सॉरी इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना, क्वेश्चन 1, ठीक। उसके बाद फिर बस अब ये जो आया है इसी को यहाँ रिप्लेस कर देना है। चलिए मैं रिप्लेस करता हूँ। देखिए आपका यही आया था ना, x+2 इक्वल्स, अब पुट कर दीजिए, नाउ i बिकम्स, अब आपका i क्या हो जाएगा, i इक्वल्स 1/4 4x+6 + 1/2 और इसमें 2x² + 6x + 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अब थोड़ा ध्यान से देखिए और दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सेपरेट डिवाइड आप समझते हैं ना, अगर a + b/c है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a/c + b/c, है ना, ये तो समझते ही होंगे। तो ये जो 2x² + 6x + 5 है इसके साथ अलग चला जाएगा, 1/2 के साथ अलग चला जाएगा। चलिए पहले इसके साथ लिखते हैं, 1/4 को मैंने बाहर कर लिया और बचा क्या, 4x + 6 / 2x² + 6x + 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद प्लस लगाइए, 1/2, इसको भी बाहर ही रखिए, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पर dx भी लगाइए, ये dx मैंने लगाया नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 को बाहर कर लिया, इसके नीचे 2x² + 6x + 5। देखिए 1/2 ही तो अकेले था, तो 1/2 को मैंने बाहर ही रख लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचेगा, 1/2, ठीक, और ये आ गया dx। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, दो क्वेश्चन आपके पास बन गए, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, सही है, दो बन गए। थोड़ा इसी जरा देखिए, अभी पिछली ही वीडियो में मैंने करवाया है, क्या करना है इसमें, इस वाले पार्ट का बिल्कुल ये वाले तरीके से इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर निकालना बताया है मैंने पिछली वीडियो में। आपको नहीं आता, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पहले वाला पार्ट जो है पार्ट 2 इंटीग्रेशन, ये सम पर्टिकुलर फंक्शंस वाला, उसमें मैंने ये बता रखा है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन करके एक बार बता दूंगा आपको। ये देखिए, और ये वाले में देखें, मैं एक को नाम दे देता हूँ I1 और एक को नाम दे देता हूँ I2। ये क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको किसके साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन बताया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि सेम पैटर्न पर सारे क्वेश्चन हैं, कुछ भी अलग नहीं करना इनमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं एक एक को लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक, थोड़ा सा बस। अच्छा हाँ, एक बार देखिए, जैसे यहाँ पर i = चल रहा था तो I1 I2 दोनों लेके सॉल्व करेंगे, और ये दोनों सॉल्व करने के बाद i = I1 + I2 ये यहाँ पर लाकर दोनों को साथ में रख दीजिएगा, जो इसका सोल्यूशन आएगा दोनों का अलग अलग, ठीक, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए मैं I1 I2 दोनों सॉल्व करता हूँ, बस इसको मिटाना पड़ेगा ना, बस एक मिनट। ये देखिए मैंने यहाँ दोनों पार्ट अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना, दोनों को अलग निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, ऐसा करने का पता है इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा देखिए अब कितना बड़ा फ़ायदा, आपको ऐसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था, और अब देखिए कितनी आसानी सॉल्व हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, अब देखिए भाई सब्स्टिट्यूशन रूल से आपने जब इसको लेट किया था तो क्या आया था, 4x + 6 ना। अब देखिए ये पार्ट खत्म, लेट t, ठीक, और जब भी कोई चीज़ लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में तो आपको याद है ना, क्या करते हैं उसका, अरे बोलिए बोलिए क्या करते हैं, उसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन आपको सुनाई तो दे रही होगी मेरी बात। 4x + 6 क्योंकि x का 1 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, और साथ में dx = dt, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है दिख रहा होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/4, ये और ये मिलाकर तो आ गया क्या, dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t, है ना। और आपको पता है 1/4 dt/t क्या, 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन log t प्लस c। लेकिन हमको t में तो आंसर चाहिए नहीं, हमको आंसर किस में चाहिए, हमको आंसर चाहिए x में। तो 1/4 log, और क्या माना है x, सॉरी t क्या माना है, 2x² + 6x + 5 + c। ये पहला पार्ट तो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट बताया है, मैंने बोला कि पिछला वीडियो आप देखिए, आपको तुरंत करना आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे क्या, स्क्वायरिंग, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ आपका 2x² + 6x + 5, ठीक है। करने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 को ले लीजिए कॉमन, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्लस 2 से डिवाइड, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड देते हैं, तो 3x + 5/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसे ले लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक, और उसके बाद उसका कर दीजिए स्क्वायर, और फिर इसे एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस 3x, कितना जगह 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 5/2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये सीधे a, मैंने बोला था ना, वहाँ आप देखेंगे तो मैंने बता रखा है कि 3x हमेशा x वाले का साइन ही डिसाइड करेगा, क्या, कि ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि -b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, x + 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -9/4 + 5/2। इसे सॉल्व करिए, ये आ जाएगा। मैंने बोला था ना, इसको करना तरीका बता रखा है आपको, कि इसको सेम करने के लिए बस डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 5 × 10 और ये 2 × 4, ये माइनस का ये प्लस का, 10/4 - 9/4 प्लस का 1/4, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आ गया। अब बस इसे ले जाकर वहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर। तो देखिए अब होगा क्या, इक्वल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये इसके नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाउ I2 अब क्या हो जाएगा, 1/2 था ही, और अब ये बन जाएगा dx/2 भी नीचे ही, ठीक, और ये आ गया x + 3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, बाकी रूल यही है जिस रूल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक। नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, वो ह्यूमन एरर है, ठीक। 1 टेक में वीडियो बनती है, समझाना रहता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इस 2 को अगर मैं बाहर कर लूँ तो हो जाएगा 1/4, और ये dx/x + 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए, इसीलिए मैंने एक फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है। ये किस टाइप का है, देखिए x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये ठीक, इससे मिल गया। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको x की जगह क्या दिख रहा है, x + 3/2 है ना, और a की जगह क्या दिख रहा है, 1/2, सही है ना। बस अब ले जाइए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इतनी आसानी से नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन मैं आपको 12th सिखा दूंगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। बस मैं इसको बिठा के आपका आंसर बताता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर लिख लिया मैंने, बताया ना इसमें a की वैल्यू 1/2 है और x + 3/2। देखिए ये फॉर्मूला इसी टाइप का है, बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए x सिंगल यूनिट है, लेकिन यहाँ पर x होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लेट कीजिए। लेट x + 3/2 इज इक्वल टू कितना, t। ठीक है ना, कभी बिना लेट किए क्वेश्चन मत कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर dx = dt, क्योंकि आप देख ही रहे हैं केवल इसी का होगा डिफ्रेंशिएशन, है ना, ये तो 0 हो जाएगा और dt। बस अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, I2 = 1/4 dt/t² + ½²। अभी क्या बन जाएगा 1/4, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या है 1/a, तो 1/a का मतलब a कितना है 1/2, ठीक है। फिर tan इनवर्स x/a मतलब t/1/2 प्लस c। ठीक, देखिए इसमें c है तो इसको c1 ले लीजिए, इसको c2 ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1/4 × 2 tan इनवर्स और ये 2 ऊपर 2t, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी x + 3/2, ठीक है ना, और प्लस c2। आंसर क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 2 2 ज़ा, तो 1/2 tan इनवर्स 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x + 3। देखिए आपको I2 भी मिल गया और आपको I1 भी मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। बस मैंने आपको आंसर बोला था, आंसर कैसे निकलेगा, I = I1 + I2, ले जाकर वहाँ पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। बस इसी तरह सारे क्वेश्चन लगते हैं, जो मैंने आपको अंडरवुड वाले लिखा था सेम टू सेम आप ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही पूरा क्वेश्चन करेंगे, और बस यहाँ से जो फॉर्मूला लग रहा है उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। एक पार्ट हमेशा आपका लेट करके हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट इससे लगेगा, ठीक है। चलिए बस यही, चलिए देखिए हो गया ना समझ में। बस आप इसको रिपीट करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा 2 बार, आपको ना पूरी हर चीज़ फिर समझ में आ जाएगी। और किसी क्वेश्चन में फिर दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर और क्वेश्चंस लगवा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ढेर सारे हैं और एक एक क्वेश्चन को लगवाने में कम से कम आधे घंटे लगते हैं, ठीक है, समझा कर लगवाने में। आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत तेज़ी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ओके। चलिए अगला वाला चलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्यों, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई भाई। आपने कितने मेथड सीख लिए, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन आखिर क्यों लगता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जब भी आपको ना, देखिए यहाँ पर फंक्शन दिया, मतलब आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा और आपको किस फॉर्मेट में उसे तोड़ना है। सोचिए आपको अलग से कुछ नहीं सीखना है, बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है और उसको तोड़ने का फॉर्मेट याद रखना है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि वहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनको सॉल्व करने के लिए px + q वाला हमने तरीका लगाया, पिछले वाले, जस्ट पिछले वाले, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है इसका, ठीक है ना, पिछले वाले टाइप में। तो जब भी उस टाइप से भी क्वेश्चन ना लगे, हालांकि मैं आपको बताऊं काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें के जो इससे लग सकते हैं, लेकिन बस शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होती है कि इस टाइप में वो टूटे ना, फैक्टराइज ना हो सके, समझ रहे हैं। अगर फैक्टराइज नहीं होंगे तो वो वाले तरीके से ही होगा, और अगर फैक्टराइज हो गए तो आप वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आपका था ना bx + c, ऐसा था नीचे, अगर ये फैक्टराइज हो गया तो आप वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं फैक्टराइज हुआ तो आपको वही वाला तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहचानने में क्वेश्चन यही दिक्कत होती है हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आइए मैं सारे तरीकों पर बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपको नीचे ऐसा, ठीक, वहाँ फैक्टराइज हो जाएगा तो आप फैक्टराइज कर लेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन a/x - a b/x - b, ये यही फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट बदलेगा नहीं, आप याद रख लीजिए, ठीक। यहाँ पर जैसी चीज़ें मिलेंगे बस आपको a के नीचे b के नीचे रख देना है, अब वो माइनस में आए प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचिए सर यहाँ तो माइनस में दे रखा है, वहाँ प्लस में दे रखा है वैल्यू, ठीक। अभी हम क्वेश्चन के साथ सबको चेक कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन हर तरीके का मैं आपको लगवा दूंगा। अभी देखिए दूसरे में, अच्छा यहाँ पर एक शर्त है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, a और b अलग अलग होने चाहिए, मतलब ये दोनों ही ब्रैकेट में अलग अलग वैल्यूज होनी चाहिए कांस्टेंट वाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए x - a का होल स्क्वायर मतलब x - a x - a सेम वाला, अगर यहाँ b सेम हो जाता तो सेम हो जाता। तो यहाँ पर कैसे तोड़ना है, एक को x - a रखना है और दूसरे वाले को x - a का होल स्क्वायर,
ठीक है। तीसरे में आइए, अगर 3 हो गए। अच्छा, आपको एक बात मैं बताना ही भूल गया, पार्शियल फ्रैक्शन केवल वहीं अप्लाई हो सकता है जहां पर न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक, कहने का क्या मतलब, ऊपर वाली डिग्री आप देख रहे हैं, ऊपर लिनियर है और नीचे आप देख रहे हैं नीचे क्वाड्रेटिक है। समझ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल डिग्री अलग अलग है, ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री, इसलिए मैंने बोला कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है ना, हिंदी में अंश और हर। ठीक, बहुपद ऊपर वाला जो बहुपद होता है वो छोटा होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, उसकी घात, और नीचे वाले की घात बड़ी होनी चाहिए, तभी अप्लाई होता, नहीं तो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 हो गए, क्यूबिक हो गया, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक ले आए। ठीक है, इसको तोड़ने का तरीका a/b/c, वही 3 है तो 3 में तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें आइए, इसमें वही 2 को सेम कर दिया, x - a स्क्वायर वाला, तोड़ने का तरीका वही है, पहले x - a, फिर x - a का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या, फिर x - b तीसरे वाले में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरे में आइए, तीसरे में देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, जाहिर बात है नीचे क्यूबिक होना चाहिए, तो क्यूबिक है नीचे, पहली चीज। दूसरा, अब क्या कि ये क्यों ऐसा क्यों, तो देखो इसमें एक क्वाड्रेटिक नीचे भी है ना, तो क्वाड्रेटिक वाले के लिए ऊपर लिनियर लिखना पड़ेगा bx + c, और पहले वाले के साथ a/x - a। हाँ, लेकिन ये कब लगेगा, ये कंडीशन क्या होती है, जब ऐसे 2 चीज़ें हैं तो कंडीशन कब होगी, कंडीशन तब होगी जब इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, कांट बी फैक्टराइज, जब ये आपका फैक्टराइज ना हो पाए। ठीक है ना, अगर फैक्टराइज हो गया तब आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, तब अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो 3 बन जाएंगे, आप 3 वाला लगा दीजिए वहां पर। समझ रहे हैं ना, जब फैक्टराइज नहीं होगा तभी ये वाला रूल लगेगा। समझ में आ गया आपको। अच्छा, आपको कुछ बातें और बताता चलूँ मैं, ओहो मैं कुछ बताने वाला था, 1 मिनट। अच्छा हाँ, याद आया, सुनिए मैं आपको क्या बताना, अभी आप मैं बोला था ना कि ऊपर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए नीचे वाले से, मतलब डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले से, तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। आप पूछेंगे अच्छा सर बताइए, अगर बराबर हुआ तो, बराबर पर भी ये नहीं अप्लाई होगा, तो करेंगे क्या फिर उसको आप कम करने के लिए, छोटा करने के लिए आप उसको डिवाइड करिए नीचे से। समझ रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो अपने आप 1 टाइम में जाएगा, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं हम, बड़ी भी होगी तो भी डिवाइड करेंगे। समझ गया ना, तब पार्शियल फ्रैक्शन वहां पर लग जाता है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके सबका। देखिए ये हुआ, आपको दिख रहा है, पता है किस टाइप का है ये, देखिए पहले वाले टाइप का है। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर px + q तो ऊपर है ही नहीं, अरे भाई लिनियर है, अगर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है, नीचे ये आपको मिल गया ना। देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, आपका एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो आप चाहे तो पिछला वाला क्वेश्चन अभी आप करना सीखे हैं ना, AD/dx वाला रूल लगाकर, AD/dx भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको जो पर्टिकुलर फंक्शन लिखवा है तो उससे हो जाएगा। लेकिन आप पार्शियल फ्रैक्शन से देखिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, ये आया, अब इसको तुरंत लेट कर लेंगे। लेट हमने चेक कर लिया किस टाइप का है, तो लेट क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 = a/x - a। ठीक है, 1/x + 1 और x + 2 इसके इक्वल ना, इक्वल्स क्या क्या, a/x + 1 और दूसरा b/x + 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है, अब क्या काम करेंगे, बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a के साथ आ जाएगा x + 2 और b के साथ आ जाएगा x + 1, और नीचे क्या है यहाँ x + 1 x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था x + 1 x + 2। देखिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, करना सीख जाएंगे ना आप तो एक बार में करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आगे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक, अब ये आपको मिला क्या, देखिए अब इसमें a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, बस a और b की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से, वही a b की वैल्यू आपको क्या कर देना है, उसी को सॉल्व कर लेना है बस, और क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसे पुट कर देना, इन दोनों की जगह a और b की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, और उन्हीं का आपको क्या निकाल लेना है, इंटीग्रेशन, बस बात खत्म हो गई। अब यहाँ निकालने की वैल्यू के 2 तरीका है, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहले तरीका क्या है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, आपका ax + 2a, यहाँ 1 के इक्वल है ना, ax + 2a, और यहाँ पर bx + b। ठीक है ना, x वाले को एक साथ ले लीजिए, x कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आ जाएगा क्या, a प्लस बी, और आपका कांस्टेंट एक साथ कर लीजिए, और यहाँ पर क्या है 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर x है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है ना, तो नहीं है तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, जहाँ पर नहीं है कुछ भी वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 0x ले लेते हैं, 0x, ठीक। तो कोफिशिएंट के हिसाब से a प्लस बी बराबर तो 0 हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 0 का मतलब a बराबर माइनस बी, और यहाँ पर 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो दे ही रखा है 1 ले लिया, ठीक है ना। अब क्या हम करेंगे, a की जगह माइनस बी पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -2b प्लस बी इक्वल्स 1, कितना आ जाएगा -b इक्वल्स 1 और b इक्वल टू -1। कोई दिक्कत, b की वैल्यू मिल गई तो a भी मिल जाएगा, a इज इक्वल टू b -1 आया है तो -1 आ गया, a की वैल्यू मिल गई, a और b आपको दोनों ही मिल गए, तो आपका इक्वेशन बन गया। नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर रखिए a की जगह वैल्यू 1/x + 1 dx लिख दीजिए, और b की वैल्यू कितनी है -1, तो बीच में माइनस लगा दीजिए 1/x + 2, देखा। बस ये जो आपने लेट किया है ना, वही जो पार्शियल फ्रैक्शन में आप लेट करेंगे, बस वहाँ से सॉल्व कीजिए, a b की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, मिल गया आपको। बस अब इसे सॉल्व करना कितना आसान है आप सोचिए, कुछ भी है इसमें, कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपको 1 मिनट में करके बताता हूँ, बस एक यहाँ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए बस पहले वाले को पकड़िए, क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट करने के हिसाब से चाहे x + 1 x + 2 दोनों को लेट करिए, x + 1 = ta तो dx = dt, इसी तरह से x + 2 को आप लेट कर लीजिए क्या u, तो क्या हो जाएगा ये dx = du, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या बन जाएगा, i ले लीजिए इसको, तो i बराबर आपका क्या बन गया, ये dx = dt और x + 1 को t माना था तो dt/t, ठीक है ना, और माइनस है बीच में, समझ में आ रहा है ना। और ये वाले पार्ट को यहाँ पर भी आपका dx ही था, तो dx की जगह क्या लेट किया, x + 2 = u लेट किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा dx = du, अलग अलग करता मैंने एक साथ ही लेट कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा du/u, ये क्या हो जाएगा log t, और ये क्या हो जाएगा log u, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ थोड़ा लिख देता हूँ log t, ठीक है। बस अब हमें किस में आंसर चाहिए, c हो गया, हमें आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए, t और u की वैल्यू पुट कर दीजिए, log x + 1 -log x + 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या काम करेंगे, आपको log का, अरे log के फॉर्मूले बता रखा है, log m - log n, log m/n होता है, तो ये आंसर हो जाएगा log x + 1 x + 2 और प्लस c लगा के रखिए, ये हो गया आपका आंसर। देखा, कुछ था, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है आपको, फॉर्मेट का पता करना है, फॉर्मेट पता कर लिया, फिर वहाँ से सॉल्व किया, देखिए फॉर्मेट पता किया, फॉर्मेट पता करने के बाद ऐसे पुट कर दिया, ये क्वेश्चन था हमारा, पुट किया दोनों को अलग अलग करके, ठीक। मैंने पहले ही बोला ना, ये माइनस वाइनस मत देखिए, बस ये देखिए कैसे टूटता है, उतने से फर्क पड़ेगा, और कुछ भी नहीं देखना है आपको। और जितनी बातें मैंने शुरू से बताई हैं उसको ध्यान में रख लीजिए, कहाँ कहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है, कैसे समझेंगे, ठीक है। ये किया अलग अलग, फिर इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने का तरीका तो आपको बता ही दिया, सॉल्व कीजिए, ये तरीके से सॉल्व हो गया, पूरा आंसर आ गया। पर यहाँ पर सॉल्व किया, ए बी की वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको अलग से मैंने यहीं पर लिख दिया, जगह नहीं थी, ठीक। ये हुआ, बस अब इसको I1 I2 मान के चाहे कर लीजिए, और चाहे सेम तरीके से, सेम है, लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर आंसर, log x + 1 - log x + 2 प्लस c, आंसर हो गया log, ये भी आंसर ही है, प्लस c, खत्म, समझ गए। अब देखिए इसको दूसरा तरीका, मैं आपको बोला 2 तरीके से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, और दूसरा तरीका क्या है, एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। अब एक काम करिए यहाँ पर कि पहले के लिए देखिए किस वैल्यू पर 0 हो गया, x की किस वैल्यू के लिए, तो एक बार मैं यहीं पर करता हूँ। देखिए ये तो सीख ही गए आप पहला तरीका, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना,
लेट x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2 पकड़, इधर x है नहीं, इधर कोई फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ a, आपको बस ये देखना ना किस वैल्यू पर 0 हो जाए, कोई एक 0 हो जाए जिस वैल्यू को रखने पर x की। तो यहाँ पर -2 + 2, तो यहाँ पर भी रखेंगे -2 + 1। ठीक, देखिए ये ख़त्म हो गया, ये तो हो गया 0। ठीक, और b के लिए क्या बचा, आपका बचा यहाँ पर -2 + 1 कितना आएगा, -1। ये बचा -b = 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखिए बहुत आसानी से, है ना। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, अब चाहे यहीं से पुट करके निकाल लीजिए, और नहीं तो देखिए दूसरे के लिए क्या करेंगे। अब ये किस पर 0 होगा, x = -1 पे 0 होगा, तो x = -1 पुट कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पर x, अगर यहाँ पर x रहेगा ना तो यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, सभी में, जहाँ जहाँ x है सब जगह। x = -1 पुट कर रहे हैं तो a कितना आएगा, -1 + 2, और यहाँ पर प्लस b -1 + 1, ये खत्म। और यहाँ से कितना आ जाएगा, a = 1। देखिए और b की वैल्यू आ गई, ये और आसानी से आ गई, आपको इतना बड़ा करना भी नहीं पड़ा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो आपका जाना पहचाना तरीका है, और ये तरीका मैंने बताया क्योंकि थोड़ा सा आपको स्मार्ट लेवल का है ना, स्मार्ट तरीका है आपका। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए अगले वाले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन आपका ले आया मैं, इस टाइप का लाना जरूरी था क्योंकि आपको इन्हीं सब में दिक्कत ही होती है। नॉर्मली तो आप सब वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, जैसे आप पहला क्वेश्चन सीखे हैं बस इस हिसाब से आपको तोड़ना है, सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं। अब यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप जरा देखिए न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, सेम हो गई। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रियाँ क्या हैं, सेम है। तो मैंने बोला था ना छोटी होगी तभी आपका अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ तो वो वाला भी रूल नहीं लगेगा d/dx वाला। अब कैसे करेंगे बताइए। तो अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको छोटा बनाने के लिए मैंने बोला था ना डिवीजन रूल का सहारा लेंगे। यहाँ आएंगे, हियर x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन करेंगे, लिटरली डिवीजन, जो आपने 7th 8th में सीखा होगा। ठीक है, तो देखिए डिवीजन करने जा रहा हूँ मैं, x² - 5x + 6 से किसमें, x² + 1 में। ठीक, डिवीज़न नहीं आता तो आप बताइए, एक वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा। ठीक, लेकिन बताइए 12th लेवल पर डिवीज़न तो आपको आता ही होगा, इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूँ। और नहीं आता तो बताइएगा, वो भी मैं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इस समय देखिए अभी समय है, आप अगर कड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो देखिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसको सीख ही ना जा सके, लेकिन उसके लिए बस आपको फोकस रहना होगा और मेहनत करनी होगी, जज्बा जुनून अंदर होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, x² सेम डिग्री है, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में। ठीक है, कितना आ जाएगा, x²। जो चीज़ नहीं मिलती आपको पता है उसको बाहर रख देते हैं, और 6 है तो 6 के नीचे रख दीजिए। साइन चेंज हो जाता है डिवीज़न में, आपको पता है, माइनस माइनस प्लस, ये ख़त्म हो लिया। ये कितना आएगा, 5x को पहले लिख दीजिए, और ये कितना आएगा, -5। ठीक है, कोई दिक्कत। बस अब देखिए छोटा हो ही गया, बस आप क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1 प्लस ये आया 5x - 5 और अपॉन में x² - 5x + 6। हो गया आपका काम, बस इतना ही करना था। ठीक है, बस 1 मिनट देखिए। बस अब आप क्या काम करेंगे, 1 तो आ ही गया, अब इसको छोड़ दीजिए। अब आपको किस पोर्शन को पकड़ना है, आपको इस पोर्शन को पकड़ना है। अब इधर आ जाइए ना, 5x - 5 और इसका क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फैक्टराइज x² - 5x + 6 किस में ले जाएंगे, आपका जाएगा 2 3 जा दिया, 3 2 जा, x² - 3x - 2x + 6। ठीक, तो क्या बन जाएगा, x कॉमन, x - 3 - 2 कॉमन, x - 3। तो क्या बन जाएगा आपका, आएगा x - 3 मतलब x - 2 और x - 3। ठीक है, अब बताइए किस टाइप का है, जरा दिमाग लगाइए, चेक कीजिए, फिर से इसी टाइप आ गया। देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना भाई साहब, बस आपको केवल पकड़ के रखना ही है सारी चीज़ों को। a अपॉन क्या आ जाएगा, x - 2 और b अपॉन x - 3। फिर से वही जो अभी किया था, x - 3a प्लस b x - 2। अब यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएं, देखिए नीचे वाला जो एलसीएम है वो तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 5x - 5। ठीक है, अरे भाई नीचे जो एलसीएम आएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे भी वही है, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस आपको क्या करना है, अब स्मार्ट रूल लगाते हैं। कौन सा, स्मार्ट रूल। स्मार्ट रूल में क्या करेंगे, ऑन पुटिंग
x इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर 3 रखने पर 0 हो जाएगा ना, 3 रखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर भी x है तो 3 पुट कीजिए, 5 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल्स 3 माइनस 3a प्लस बी वाले में क्या रखेंगे 3 माइनस 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 5, ये तो 0 हो गया, और ये आएगा 3 माइनस 2 1 b, तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 10। ठीक, अब इसी तरीके से क्या पुट करेंगे आप, इसी तरीके से पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू नाउ x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर, हाँ क्योंकि 2 पुट करने पर ये 0 होगा ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से 5 इंटू 2 माइनस 5, और यहाँ पर 2 माइनस 3a प्लस b में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 के मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पोर्शन तो 0 हो गया, ठीक 0, और ये कितना आ जाएगा माइनस है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 टू 10 माइनस 5, कितना आ गया ये 10 माइनस 5, तो a इज इक्वल टू मिल गया हमको -5। कोई दिक्कत, हमें a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, दोनों ही पुट हो गए, दोनों ही मिल गई, दोनों ही पुट कर दीजिए। पुट करने पर अब इतना सब तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है लिख दूँ यहीं पर, बोलिए, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा ये 10 अपॉन x माइनस 2 और प्लस b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू -5 है, -5 अपॉन x माइनस 2 और ये 10 अपॉन x माइनस 3। बस अब आपको पता है क्या करना है ना, समझ में आ गया ना पूरी बात। बस अब ये हो जाएगा, आंसर भी आपको लिख के बता दूं, चलिए यहाँ कर देता हूँ, दिख रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधे दिख रहा है -5 लॉग x माइनस 2 और प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस c। समझ गए। अब बदलना होगा तो आपको पता ही है, कॉमन लेना, हालांकि इसमें वैल्यूज़ हैं। ठीक है आंसर, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने पे आप छोड़ सकते हैं। देखा समझ में आ गया ना, कुछ था कुछ भी नहीं। ये कब होगा, जब ये इक्वल, या अब सोचिए अब इससे अगर ग्रेटर डिग्री आ गई, x क्यूब ऊपर हो गया, फिर से वही करना है, डिवाइड करना है। बस डिवाइड करने के बाद बस आपको छोटा कर लेना है, जो छोटा वाला पोर्शन आएगा उस पोर्शन को उठा लीजिए, उसी को तोड़िए और आंसर निकाल लीजिए। समझ गया ना। चलिए देखिए यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया आपको, देखिए सुनिए, ये जैसे आपका यहाँ इसका आपने वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर, है ना, ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली, ए बी 10, तो इतने का आंसर तो आपको मिल गया 10 लॉग कितना x माइनस 3। ठीक है, लेकिन आपका आंसर अभी कंप्लीट थोड़ा ही हुआ है, ये कितने का आंसर है, ये तो सिर्फ इतने का आंसर है, मतलब इतने का। ठीक है ना, अब इसमें एक ये भी तो बचा हुआ है, तो पूरे का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पूरे का निकलेगा, इतने का आंसर तो ये लिख देंगे, है ना, और इसका भी तो निकलेगा यहाँ पर dx लेकर, तो पूरा आंसर होगा x माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3 फिर प्लस c। समझ में आया ना, ये पूरा भूलिए मत। अरे भाई जो तोड़ के निकाला है आपने उसका भी तो है, वो उसी का पोर्शन तो है आपके क्वेश्चन का ही, ठीक, तो उसे क्यों भूल जाएंगे। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा बस समझाना है मुझे, हर क्वेश्चन को मैं हिंट कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन लगाइए, फिर इसके जो पोर्शन बचे हैं ना, कुछ क्वेश्चन लेकर आप कमेंट करेंगे, मैं उन क्वेश्चन पर भी लगवाऊंगा कुछ, जो जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन और बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, अब आप कहेंगे अरे दादा एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड कैसे करके क्या करें, तो पहले से ही छोटा है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला तो आपने कोई बताया ही नहीं, क्या करेंगे फिर। कुछ नहीं करना भाई साहब, बहुत आसान है। यह भैया ऐसा क्वेश्चन मिले, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो लेट कीजिए, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो तो कोई मैंने तरीका ही नहीं आपको पता रखा जिसमें ऊपर एक्स स्क्वायर हो। लेट किया, हाँ, हालांकि आप बोल सकते हैं ऐसा कि यहाँ पर तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लेकिन नीचे तो आप देखिए नीचे क्या है, ऐसा कहाँ आपको मिल रहा है, ऐसा कहीं मिल रहा है आपको, यहाँ तो बाई क्वाड्रेटिक हो जा रहा है नीचे 4 डिग्री का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे वाई, तो क्या हो जाएगा, ये आई मानकर चलिए, ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। एकदम परेशानी भूल जाइए,
सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह से कर जाना है जैसे ये वाला है। देखिए इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, वही ले लीजिए बस। नाउ ठीक, इक्वल्स a अपॉन वाई प्लस 1 b अपॉन वाई प्लस 4, समझ गए। फिर वही सब कुछ y प्लस 4 a और यहाँ पर y प्लस 1 b और यहाँ पर क्या y, सब कुछ वही करना है। एक बार y इक्वल टू -4 रखेंगे, है ना, -4 रखेंगे तो यहाँ पर -4 इक्वल्स व्हेन -4 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -4 + 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 + 1 b, कितना आएगा ये -3b, -3b इक्वल्स कितना -4, b इज इक्वल टू कितना -4 अपॉन -3, b इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, थोड़ा सा 4/3, समझ गए। बस ये जैसे निकालता हूँ भाई, अब एक ही वैल्यू के लिए y इक्वल टू -1 पुट कर लेंगे, है ना, y इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 यहाँ पुट करेंगे तो 3a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू कितना -1/3। कोई दिक्कत, a और b की वैल्यू मिल गई, उस के यहाँ पर पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा आंसर तक मत आइएगा। अब यहाँ पर जैसे ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, एक बार चेक कर लीजिएगा भी, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया है, ठीक। तो ये बन गया -1/3 y + 1 और ये 4/3 y + 4, ठीक है ना, यही बना। लेकिन अब आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो लॉग में आ जाएगा, आप इसे नहीं सॉल्व करने वाले, आप इसको सॉल्व करना ही नहीं है। अब ये किस में बदल जाएगा, ध्यान से देखिए, -1/3 y इक्वल टू क्या लेट किए थे, x² + 1 और यहाँ पर भी 4/3 x² + 4, ठीक। अब इसके हिसाब से सॉल्व करना है। अब इसके हिसाब से सॉल्व करने का क्या मतलब है, इसके हिसाब से सॉल्व करने का मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, कि ये -1/3 को बाहर कीजिए, ये किसका है फॉर्मूला, 1/x² + 1 tan इनवर्स का, ठीक है ना, देख कर आइए, tan इनवर्स क्या है x और यहाँ पर भी 4/3, ये देखिए ये कितना हो जाएगा x² + 2², x² + 2²। अब 2² हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, जो मैंने सम पर्टिकुलर वाले फॉर्म का लिखवाया था, ठीक, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a का मतलब 1/2 और tan इनवर्स x/2 + c। थोड़ा देख लीजिएगा संभाल कर, 2 2 = 4, तो आंसर इस तरीके से बनेगा, x और +2/3 tan इनवर्स x/2 + c। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन को, ठीक है, और बाकी आपका तरीका मैंने बता दिया, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, कैसा समझ आया और मुझे क्या सुधार करना है वो भी बताइएगा, ठीक है। और अभी पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत, लेकिन सबका तरीका यही है। अब आपको 2 वाले मिलेंगे तो ऐसे 2 वाला तोड़िए, उनको सॉल्व कीजिए। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन पर, ये तो बस आपके लिए इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।